वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, उसके टोटल 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है, तो हम लोग सभी क्वेश्चंस ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर के से ही डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे देगा सब। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो मैं आज आंसर्स बताने वाला हूँ 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कायांतरित चट्टानों में पतरण की क्रिया से अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड, यहाँ पर कहा था यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस डैश डैश ओमेगा के पावर 100 बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि खास प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 76%। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो नहीं है तो देखिए पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, जबकि साकेत, भारत भारती, पंचवटी ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, जबकि पथिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x तब dy/dx का मान पूछा गया था, तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवेंथ नंबर पूछा गया था, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप सभी जानते हैं सेवेंथ का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन 8 देखिए, कह रहा है कि 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना ए प्लस बी के स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो ये बट्टा में दिया है ए गुणे बी, तो इसका एक फार्मूला होता है ना, आप सब जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab, बट्टा नीचे ए बी हो जाएगा, ए बी भी कट जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश की जनहित याचिका में प्रवर्तक माना जाता है, तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस PN भागवती को माना जाता है। क्वेश्चन 10th देखिए, एक था रीड द फ्लोइंग पोएम एंड आंसर्स क्वेश्चंस गिवन बिलो, चूज द, देखिए ये पोएम से एक था पैसेज, इसका आंसर हो जाएगा 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11th देखिए, यहाँ पर 11th में पूछा गया था निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है, तो देखिए 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 12 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ एबव। 13 देखिए, कह रहा है रेडियो सक्रियता तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 मल्टीप्लाई 10 के पावर 19 पर ईयर है, तो इसका अर्ध आयुकाल लगभग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1.15 मल्टीप्लाई 10 के पावर -10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, 15 कह रहा है एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 kg और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर पर सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है, पहिए के 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण मान है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 पूछा था, एक लैक्लॉन्सी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.2
एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेक लॉन्सी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व तो कम हो जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष में दोष में घनत्व तो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 पूछा गया था नीचे दिए गए चित्र डैश कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 देखिए हम कह रहा है यहाँ पे कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजक। 20 क्वेश्चन देखिए मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्म सचदेव के ये द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी निभावी पूंजी शून्य है तो इसका आंसर क्या होगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भुगतान शेष में असंतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 कह रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो इसका आंसर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 दिए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AUG। 24 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है यहाँ पे कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 कह रहा है यहाँ पर दिए गए मानव कक्षीकरण विभव पर विचार कीजिए। अलग अलग देखिए रासायनिक समीकरण दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया वास्तव में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए पूछ रहा है यहाँ पे सूचना का संग्रह संबंधित है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में पूछा गया है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में कह रहा है यहाँ पे निम्न में से कैबियंस छल्ले की सक्रियता से पित्त और बनने वाले कोशिकाएं डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी द्वितीयक जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 में देखिए क्या पूछा है। 30 में पूछ रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय और विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में पूछा गया था कि संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजाई वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में क्या कहा है कह रहा है एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 देखिए क्या पूछा गया दिया गया यदि के एक पूर्णांक है तथा 0.00100011 मल्टीप्लाई देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है इतना का बड़ी है तो के का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर था ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कहा जाता था चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका आंसर था 34 का ऑप्शन डी मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में करें निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्खिम और ब्राडले ये प्रमुख बहुलवादी है। क्वेश्चन 36 देखिए कह रहा है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ये है विद्या की रचना है। तो ये निबंध एक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37
37 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉल मुद्रा जो है और ये मांग मुद्रा बाजार ये उप बाजार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में पूछा गया है कि कैल्विन चक्र में CO2 प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RuBp। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परिधि समान वितरित है। तो कह रहा है कि a/2 तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में कह रहा है बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियां की संख्या है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है। संकेत का समान अर्थ है। तो देखिए ये जो है आरेख ये जो है धनात्मक दिशा के समरूप त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में कह रहा है यहाँ पे दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं होगी। तो क्वांटम संख्याएं पूछा गया। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 0 0 -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 कर डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किए। तो ये NCERT हो जाएगा। 45 में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेचर और पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में क्या आ रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी प्लेट सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 47 कह रहा है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रुधिर कणिकाओं में गिरावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में दिया है यदि c बराबर 40 + 0.6y उपयोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण होगा। था 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में कह रहा है कि गुण निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा बेलग्रेड 1961 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 50 में देखिए यहाँ पे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था केमिस्ट्री से। तो 50 का आंसर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 में पूछा गया था भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट के द्वारा परिवर्तित किया गया था। अब देखिए 52 देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन था समीकरण x² - 5 × mod x + 4 = 0 के वास्तविक मूलों के संख्या है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 देखिए कल है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादक किसने किया था। तो भूगोल का यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोटोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का माध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, n × n+1 के होल स्क्वायर बट्टा 4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 कविता की परख निबंध के लेखक है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 देखिए मैच करने के लिए आया था। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा आप, मैं PDF दे दूंगा। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। वंशागति के क्रोमोसोम वाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 देखिए चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना था। तब 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 कह रहा है यहाँ पे
एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन है? तो ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रवृत्ति, ये सभी थी। ये सभी आंसर सही हो जाएगा। 61 देखिए, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ऑप्शन बी हो जाएगा, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 में कह रहा है चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। जो कंपाउंड सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जो कंपाउंड सेंटेंस है, ही वाज द डिसओबीडेंट ओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। तो इस 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 के यहाँ पर प्रसार माध्य पूछा गया था। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, हड़प्पा के लोगों किस धातु के उपयोग नहीं जानते थे? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा को वो लोग उपयोग करना नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, कर द रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपुल हु नो इच अदर वेल। उसके बाद कह रहा है विच इज द रजिस्टर, की किस तरह का रजिस्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन डी, ये सेरेमोनियल। 71 देखिए, कह रहा है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाधिची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, कह रहा है यहाँ पे अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। 74 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70 हीडिंग। हीडिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, कह रहा है धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारण है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्धमान प्रतिफल। 77 देखिए, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है? तो ये है 5:7 में, यानी 5/7 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? तो पद्मावत, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश समान रहता है। 80 देखिए, ये क्या पूछा गया? वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया। विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो इस 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस आर द इंक्रीज्ड बाय द विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन x ग्रेटर देन 2 तब 2 + 3 = 7 का प्रतिधनात्मक कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक के अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो उच्च न्यायालय पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226। 83 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े होते रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। 84 देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कटक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही है। 85 देखिए, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86, कह रहे निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो देखिए जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, ये कभी भी आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 86 का ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए नाभिकीय अभिक्रिया दिया है, ये कह रहा है कि इसमें इस तरह इक्वेशन था, प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण का विकिरण क्रमशः है? तो अल्फा, बीटा, गामा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88, कह रहा है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों में कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसका 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। 19 देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ, तो देखिए 90 का जो आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पर ऑप्शन डी है, एलएसी न्यूनतम है तथा एलएसी बराबर है एलएमसी के। 91 देखिए, कह रहा है
19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई बराबर होते हैं, तो ये 91 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसको जोड़िएगा तो 20,919 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 92 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों के स्थापना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले बायो रिएक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलोडित हॉज बायो रिएक्टर। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 में क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डैट फॉलो। बिफोर द इंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड, मतलब कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया हाथ धोए, इसका आंसर हो जाएगा 95। देखिए एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनका तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा, तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:2। क्वेश्चन देखिए 96 कह रहा है यहाँ पर, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों के कानून की वरीयता प्रदान की है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe2+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 98 पूछा गया था, उलोंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताइवान में। क्वेश्चन 99 देखिए, कह रहा है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी रचना के लिए मिला था। 100 देखिए क्या पूछा गया है, कह रहा है कि यदि आवृत्ति एन का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग भी से गुजरता है और ध्वनि का वेग Vs ग्रेटर देन भी हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा, 2b बटा ब्रैकेट b प्लस बी एच ब्रैकेट बंद n, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह मैं टोटल 100 क्वेश्चन करा दिया, आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।